चाल, दूरी और समय यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का आज बेसिक क्लास है। इसकी जो सेकेंड क्लास होगी उस सेकेंड क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। वो वीडियो मैं कल डालूंगा ताकि आने वाले होटल वार्डन के एग्जाम में आपको बेनिफिट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक को। चाल का सूत्र होता है समान तरीके से दूरी बटे समय। पहले समझते हैं कि चाल होता क्या है। चाल का मतलब है इकाई समय में तय की गई दूरी चाल का निर्माण करती है, चाल बनाती है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर वो कवर करता है ऑब्जेक्ट 40 आवर में, इसका मतलब ये हुआ कि 40 घंटे में कोई एक ऑब्जेक्ट या वस्तु अगर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा, एक जीरो कैंसिल, 5 किलोमीटर। इस एग्जांपल को अगर मैं अलग वे में लेता हूं, मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, 40 मिनट लगाता है 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 पंचे 20 यानी एक मिनट में 5 किलोमीटर। एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट जो है 40 सेकेंड लगाता है। ये जो 40 सेकेंड आप देख रहे हो, डिस्टेंस 200 किलोमीटर ही तय हो रहा है, 4 पंचे 20 यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक सेकेंड में डिस्टेंस कवर हुआ 5 किलोमीटर। ये तीन प्रकार के जो एग्जांपल्स दिए मैंने, उन तीनों एग्जांपल से हमको ये चीज क्लियर टू क्लियर हो रहा है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस एक घंटे में कवर हुआ, 5 किलोमीटर डिस्टेंस एक मिनट में कवर हुआ और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है एक सेकेंड में कवर हो रहा है। यानी किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल का निर्माण करती है, चाल बनाती है। इस वाले हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाले हिसाब से हम चलेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति मिनट, और इस हिसाब से हम चलेंगे तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड। तो सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, जितना चीज मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है उन सभी चीजों में से आप एक चीज देखे होंगे, गौर किए होंगे, और वो है कि किसी न किसी दृष्टिकोण से, किसी न किसी कंडीशन पे, किसी न किसी केस पे चाल का यूनिट कुछ भी हो सकता है। किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम किलोमीटर को ही हम चेंज करें, यूनिट वहां भी चेंज की जा सकती है। यानी अगर 40 मिनट में अगर मैं 200 मीटर अगर मैं कवर करता हूं और यही 40 मिनट में अगर मैं 200 अगर सेंटीमीटर कवर करता हूं, देखिए दोनों जगह में यहां मैंने समय को स्थिर रखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा 5 मीटर पर मिनट, यहां पर 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल का निर्माण करती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाल का यूनिट जो है कुछ भी हो सकता है। असल में इस बात को बताने की आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि जनरली हमको बार बार जो है चाल के यूनिट को बदलना पड़ता है। वो क्यों होता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से ये समझूं, इसे हम सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ देते हैं। यहां पर आप रख लीजिए डी, यहां रख लीजिए एफ और यहां रख लीजिए टी। यानी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो चाल का साधारण सा सूत्र होगा दूरी बटे समय। ये पहला फार्मूला हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसी चीज को अगर मैं क्या करता हूं, तिर्यक गुणा कर देता हूं, इस तरफ ले आता हूं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। हालांकि इतने कॉमन चीजें हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि इसे बताने की आवश्यकता है, फिर भी स्टार्ट कम से कम यहीं से हो। और मैं अगर समय को यही रहने दूं, इसको ट्रांसफर कर दूं, तो समय बराबर क्या निकल जाएगा, दूरी भागित चाल। तो एक तरह से सामान्य रूप से आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये तीन कॉमन फार्मूले, इसी को हम इस तरीके से अगर डिफाइन करें तो स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे आप टाइम से, है ना। यहाँ पे देखिए
स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस को डिवाइड करोगे स्पीड से तो टाइम मिलेगा, और डिस्टेंस को डिवाइड करोगे टाइम से तो स्पीड मिलेगा। मतलब डी बराबर हो जाएगा एस इंटू टी, एस बराबर हो जाएगा डी अपान टी, और टी बराबर हो जाएगा डी अपान एस। ये तीन सामान्य सा फार्मूला अपने दिमाग में हम रख लेंगे। प्रति इकाई समय में तय की दूरी चाल बनाती है या चाल का निर्माण करती है। अब एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है हमको यहाँ पर कि बार बार हम 5/18 और 18/5 का मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास अगर एक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करता हूं 5/18 से क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसे एक तथ्य की तरह याद रखिए। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या होता है, जैसे कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और आवश्यकता क्यों है इसको हम समझेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। x किलोमीटर एक घंटे में, तो अपने को पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, जैसे हम लिख सकते हैं मीटर, और अपने को पता है कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 1 घंटे में होगा 3600 सेकंड। तो जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 पंचे 2 18, तो x इंटू ऊपर में बचा 5 और नीचे में बचा 18, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो इसलिए पूरा कंप्लीट यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा चाल का कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। यानी अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और मुझे उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मेरे पास x मीटर पर सेकंड है और इसे मुझे क्या करना है 18/5, मुझे इसे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 5/18 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है 5/18 से गुणा करूंगा तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। ये दो चीजें अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि इसके बिना सवाल हल करना संभव नहीं होगा, है ना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत हुई इसको हम ऐसा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कार है, ठीक है, एक कार है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और एक कार है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ज्यादा बेटर रहेगा कि एक कार है जो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अपन मान लेते हैं, और अपन मान लेते हैं कि 280 किलोमीटर को हमको कवर करवाना है। तो पता लगाइए कि एक कार 70 मीटर पर सेकंड की गति से गति करते हुए 280 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगाएगी। मतलब एक प्रकार से हमको स्पीड दी गई है, एक प्रकार से हमको डिस्टेंस दिया गया है, और हमको चाहिए टाइम। तो अगर मैं नॉर्मली चाल बराबर सूत्र लगाता हूं दूरी भागित समय का, तो यहां मैं लिखूंगा 70 और यहां लिखूंगा मैं 280, और मैं यहां पर लिखूंगा t और तिरक गुणा करके अगर मैं निकाल लूंगा बोलूंगा तो पूर्णतः गलत है। इसी बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। आज का क्लास बेसिक है, सिर्फ बेसिक। जो सेकंड क्लास हम पहुंचेंगे उसमें बहुत बेहतरीन ट्रिक, एक एक सवाल के बनाने के कई सारे तरीके हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पहले इसको बेसिक को पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक कंडीशन है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे 70 मीटर पर सेकंड की गति से अगर 280 किलोमीटर को हमको कवर करना है तो समय क्या लगेगा। मैं सीधा रख करके चाल का मान जो दिया है उसे रख करके, दूरी का मान जो दिया है उसे रख करके जो समय का मान मुझे निकालना है, ऐसा नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, आप यूनिट को लिखिए, आप 70 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं 280 किलोमीटर, ये तो अज्ञात है, इसका जो मात्रक रहेगा टी उसके हिसाब से आएगा। अब ये बराबर कैसे हो सकता है, बराबर आप लिख नहीं सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते बराबर इसको आप, क्योंकि आप देखिए ये कैसे, इसका यूनिट किलोमीटर में है तो इसका यूनिट कैसा है मीटर में, तो बराबर कैसे लिखा जा सकता है, ये तो बराबर नहीं होगा ना भाई। यहां अगर यूनिट किलोमीटर में है तो या तो यहाँ किलोमीटर में होना चाहिए, या तो अगर ये मीटर में है तो ये क्या होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए, जो ज्ञात राशि है दोनों तरफ। इसलिए प्रति इकाई समय में तय की दूरी चाल बना रही है। प्रति सेकेंड 70 मीटर तय करता है, 70 मीटर तय करता है एक सेकेंड में, तो जो भी आप जबकि जमा के बनाएंगे तो मीटर के हिसाब से सेट होगा, या इधर बोलेंगे तो इधर किलोमीटर के हिसाब से होगा। अब सरल भाषा में समझ लीजिए, इधर जो गिवन डाटा है राइट में वो डिस्टेंस है, वो किलोमीटर में, इधर जो स्पीड है मीटर में है,
पर सेकंड, मीटर अभी सेकंड को छोड़ दीजिए, मीटर में ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम बराबर यहाँ लिख ही नहीं सकते। सबसे सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि जो हमको यूनिट दिया है उस यूनिट को हमको चेंज करना पड़ेगा किसी एक पार्ट में। किस में चेंज करेंगे निर्भर करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में आपका आंसर किस रूप में पूछा है। फिलहाल इस सवाल को मुझे अगर बनाना है तो नॉर्मली मैं अगर 70 मीटर पर सेकेंड है तो इसे मैं क्या करता हूँ 18/5 से अगर गुना कर देता हूँ तो जो मेरी स्पीड है जो मीटर पर सेकेंड में है वो क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। 14×5 = 70, 18×4 = 72, 18×1 = 25, 252 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड हो गई। अब इसके बाद काम आसान हो जाएगा, है ना। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर या सीधा लिख सकते हैं आप, सीधा सीधा हमको पता है, अब रिलेशन बनाया जा सकता है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर रखिएगा आप डिस्टेंस को 280 किलोमीटर और यहाँ पर स्पीड को रखिएगा 252, टाइम निकल जाएगा और जो टाइम आएगा वो आवर में आएगा। ये जो समझाने के लिए मेरे दिमाग में जो आया वो डाटा मैंने रखा। हम पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो है ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक आंसर आएगा, इजी वे में क्वेश्चन रहेगा, इजी वे में उसका आंसर रहेगा। तो 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं। आप एक चीज समझ लीजिएगा, यूनिट हमको चेंज करना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक हम क्वेश्चन बनाएंगे उतना अधिक यूनिट को चेंज करना सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, एक साइकिल सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 4 दूरी तय करेगा। देखिए स्पीड मुझे दे दी गई है साइकिल सवार की, वो है 45 किलोमीटर पर आवर और समय मुझे दिया है 4 मिनट। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में जो आंसर मुझे पूछा है वो डिस्टेंस का, और सारा जो डिस्टेंस है वो है किलोमीटर में। तो मैं एक काम करूंगा, मुझे किलोमीटर पर आवर को चेंज करने में तकलीफ ज्यादा होगी, मैं समय को चेंज कर देता हूँ। समय को कैसे लिख देता हूँ, मिनट है तो मिनट को हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया, मुझे डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का सीधा फार्मूला होता है, अभी हमने समझा है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड जो दी गई है ऑब्जेक्ट की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया है 4/60 घंटा, 15 तिया और 15 चौकी, 4 से 4 कैंसिल होगा तो उत्तर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ये मेरा पहला प्रश्न हो गया, काम खत्म। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ये था पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक कार चालक 4 मीटर पर सेकेंड की दर से 3 घंटा 20 मिनट दूरी कितनी तय करेगा। पहले मैंने बताया आपको स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है आपको 3 घंटा 20 मिनट, 3 आवर प्लस 20 मिनट। तो थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, स्पीड को चेंज कर लीजिए। 4 अगर मीटर पर सेकेंड है तो मैं क्या करूंगा 18/5 से गुना करूंगा तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे रहन दीजिए, समीकरण से एक देके छोड़ देते हैं। टाइम पीरियड देखिए, टाइम आपको दिया है आवर और मिनट में, 3 आवर प्लस 20 मिनट, तो 3 आवर का 3 आवर हो जाएगा। 20 मिनट का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाई 60, ये आवर में होना चाहिए, कंप्लीट 20 तिया 60, 3 आवर प्लस 1/3 आवर, तो अच्छे से जोड़ेंगे, 3 धन 1/3, तो 3 तिया 9 और एक कितना 10/3 आवर, ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए 2 सेक्शन मिल गए हमको, इन 2 सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। सॉल्व कैसे होगा, हमारे पास सारी चीजें हैं, जो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है उसमें डिस्टेंस पूछ रहा है और किलोमीटर पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कैसी है उसकी 4 मल्टीप्लाई 18/5, इसे कटना ही है तो आप सॉल्व मत कीजिए उसको आगे, है ना, और 10/3, तो यहाँ पर हो जाएगा, सीधा सीधा कटेगा, 5 दूना 10, 3 छिक्का 18, 6 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, जितना अधिक अभ्यास करेंगे आप उतना अधिक आपको क्या होगा, इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक लड़का 108 की गति से 27 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ टाइम पूछ रहा है और सारी चीजें हमको दे दी गई है, इसको आप लोग
थर्ड क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर बनाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। 108 किलोमीटर की गति से 27 को तय करने में कितना समय लगेगा, बस इतना फर्क है इस समय को आपको सेकंड में दिया है। ठीक है, तो तीसरा सीधा सीधा टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है तीसरे क्वेश्चन में 108 किलोमीटर, स्पीड कैसी है, यहाँ पर है 27 डिस्टेंस है, 27 हमारा डिस्टेंस है, 108 क्या है स्पीड है, तो आवर में आएगा, ये घंटे में आएगा, टाइम है इसलिए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको जो आंसर दिया है वो किस में, सेकंड में। तो घंटे को कन्वर्ट करने का तरीका 3600 से गुणा कर दीजिए, आंसर सेकंड में आ जाएगा। 9 से कटेगा, 9 चौक 9 सुनम 9 सुनम 9 दूनी 9, 9 एकम 9 दूनी 12 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 चौके 12, 4 से काट दीजिए 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 900। 900 जो घंटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सेकंड में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन में है नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे तो आपको निकल जाएगा टाइम, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आपका किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसलिए आंसर आवर में। आवर को 3600 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर मेरा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक कार की चाल इतनी है, इसको तय करने में कितना समय लगाएगा। तो लगभग ये सवाल भी उसी के जैसे है। तो पांचवें क्वेश्चन को हम लेते हैं और पढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक हम आज सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान सा टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपके बेसिक को समझने में 5-7 क्वेश्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। एक कार आधी दूरी को 80 की गति से, एक कार आधी दूरी को 80 की गति से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आधी दूरी को, एक कार ए से बी तक 80 की गति से और बी से सी तक 100 की स्पीड से, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से क्या करता है, आधे दूरी को तय करता है। पूरी दूरी को तय करने में 2 घंटा लगते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से तो यहाँ तक जाने में उसे 2 घंटा लग रहा है, और आधी दूरी को, मतलब ये अगर डिस्टेंस अगर मैं मान के चलता हूँ कि x है, और तो ये भी डिस्टेंस x हो जाएगा। अब चूंकि ये आवर में दिया है, किलोमीटर आवर में दिया है, तो अपन मान लेते हैं कि x किलोमीटर ये है और x किलोमीटर ये है। आधे दूरी को वो क्या करता है, 80 की गति से, आधे दूरी को 100 की गति से, टोटल टाइम लगता है 2 घंटा। तो हम टाइम को रखेंगे यहाँ पर 2 आवर के बराबर, और टाइम मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चूंकि डिस्टेंस इक्वल है इसलिए dd, स्पीड अलग अलग है इसलिए s1s2। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस। ये डिस्टेंस x कवर हो रहा है 80 के स्पीड से, ये डिस्टेंस x कवर हो रहा है 100 के स्पीड से। बराबर समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। x निकाल दीजिए, 1/80 + 1/100 = 2। तो x इंटू एलसीएम निकालिए, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, आपस में गुना। इस प्रकार का कोई चीज अगर आता है आपके पास, कोई ऐसी चीजें आ रही है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी चीजें आ रही है जहां ये आपको समझना है कि एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है, तो इसका इससे और आपस में भी गुणा कर सकते हैं। 100 + 80 और डिवाइडेड बाय 80 × 100, और इस तरफ कितना हो जाएगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में हम जाएंगे। तो 180 बटे 8000 ऐसे ले लीजिए, इंटू यहाँ पर x बराबर 2, तो x बराबर 2 × 8000 भागित कितना, 180। चूंकि मुझे कुल दूरी निकालनी है, और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं x माना है आपने, और यहाँ से यहाँ तक x माना है, तो ये x और x टोटल 2x, तो वो x निकला है। तो मुझे अगर 2x चाहिए, 2 का दोनों में गुणा करना पड़ेगा, 2 × 8000 भागित कितना, 180। 1 0 कटेगा, 2 9 18, तो यहाँ 8 दूनी 1600 बटे 9, और ये चूंकि दूरी है इसीलिए किस में आ जाएगा, किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गए 4 क्वेश्चन। चाहे तो आप एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको लेंथ पे नहीं जाना है, आपको बेसिक पहले मजबूत करना है। बेसिक मजबूत होगा तो सारी सवालें आसानी से बन जाएंगी। चलिए
एक सवाल और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कई बार ऐसा होता है कि सवाल बहुत कठिन दिखता है लेकिन होता नहीं। एक कंडीशन दे रहा है कि एक ध्वनि 1100 फीट पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। ध्वनि की गति दी है 1100 फीट पर सेकंड। एक आदमी कुल्हाड़ी के पेड़ पर वार होने के 11/5 सेकंड बाद ध्वनि सुनता है। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वार करता है ठाई से, और इसके 11/5 सेकंड के बाद एक आदमी है जो इसकी ध्वनि को क्या करता है, यहाँ सुनता है। तो जाहिर सी बात है ये एक स्पीड से ठोकर लगाई गई है, एक कुल्हाड़ी को पेड़ पर वार किया गया है एक स्पीड से। लकड़हारे से आदमी की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है ये साउंड, मतलब आपको टाइम दे दिया है, किस स्पीड से प्रहार किया गया है वो स्पीड दे दिया गया है, और आपको सिर्फ निकालना है डिस्टेंस। तो एकदम नॉर्मल सवाल है, वो आपको बस इसमें फीट पर सेकेंड या कुछ क्वेश्चन के लेंथ की लंबाई को देख करके डरा रहे हैं, वो सामान्य सवाल है। यहाँ भी डिस्टेंस निकलेगी, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। स्पीड कैसा है 1100 फीट पर सेकेंड, और टाइम कैसा है 11/5 फीट पर सेकेंड, सेकेंड ये सेकेंड में, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 0 इंटू मल्टीप्लाई 11, तो 1 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24, 2420 फीट पर सेकेंड क्या हो जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस में है इसीलिए कैसा हो जाएगा, ये जो फीट है ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। तो 2420 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, कवर करेगा। ये 2019 के खादी वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, दूसरे भर्ती एग्जाम में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल यहाँ पूछे गए हैं। उम्मीद है कि इन 4-5 प्रश्नों के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत बेसिक का ज्ञान हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी प्रकार का तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स पे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हॉस्टल वार्डन की अग्रिम सभी को शुभकामनाएं। कल की क्लास को जरूर अटेंड करेंगे क्योंकि उसमें चाल दूरी समय के जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं, कम से कम 5 से 10 सवाल रहेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे।